बड़ी पाँव सुरभि बेला है आज भगवान है। यह यज्ञ होने जा रहा है वह चौंडेखा घाट में, जिनकी प्रारंभ हो चुकी है श्री श्री आनंदेश्वर महादेव रुद्र यज्ञ एवं श्री भगवत कथा यज्ञ। और यह यज्ञ 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 8/1/2024 से, और इसकी 16/1/2024 को तिथि पंचमी षष्ठी है। और यह यज्ञ 9 दिवसीय है। और यह यज्ञ शंकर भगवान को केंद्र बिंदु मान के शंकर भगवान जी को ध्यान लगाकर यह यज्ञ किया जा रहा है। आज हमारे साथ संत जय दास बारसी जी है, इनसे बात करते हैं कि यह सोच कैसे आया और यह जगह शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से कितने महत्वपूर्ण है और कितने बार यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान हो चुका है। धन्यवाद। जितने भी इस चैनल के माध्यम से देखने वाले भक्तजन हैं, उन सबको यज्ञ भगवान की उन सभी पर कृपा बनी रहे। और यह जो यज्ञ चल रहा है, विशेष रूप से यह यज्ञ विश्व शांति कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। और जिस देश में हम रहते हैं, भारतवर्ष में, भारतवर्ष के जितने भी भक्त हैं, वह अपने काल कष्ट रोग व्याधि जरा पीड़ा से वह दूर रहित रहें और इस यज्ञ के प्रभाव से उन सभी में केवल मंगल ही मंगल प्रवेश करे। यही मेरी भगवान महादेव से प्रार्थना है और आराधना है। अब रह गई बात कि यह यज्ञ कितने दिन से मैं करा रहा हूँ, तो मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है यज्ञ कराते हुए। मैं 5-7 साल से करीब यज्ञ करा रहा हूँ। यह 21वां यज्ञ है मेरा। अभी मेरा यज्ञ 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आदित्यपुर 2 में श्रीमद् भागवत यज्ञ चला, जो बैनर लगा हुआ था। उसके पश्चात यह यज्ञ आज 8 तारीख को 8/1/2024 से प्रारंभ हो गई है और यह 16/1/2024 तक चलेगी, जिसमें कुछ हम सब प्रयास कर रहे हैं कि एक निर्धारित दोपहर के समय में कुछ अन्न क्षेत्र इत्यादि कुछ भक्त भाव को कुछ मिलते रहे। क्योंकि एक यज्ञ से ना जाने एक की नहीं अनेकों की असंख्यात चराचर जीवों की जो है कल्याण होती है। जैसे आपने इस यज्ञ में आया, प्रसाद लिया, आपके हाथ से 2 प्रसाद धरती पर अगर गिर गया तो उसे किसी चींटी ने या किसी जीव ने ले लिया, तो उससे भी जो है इस यज्ञ से उसको भी कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। वैसे जैसे सत्याचार्य जी कथावाचिका वृंदावन धाम से जो पधारी हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन संध्या 4 बजे से भागवत कथा 7 दिवस चलेगा। ये कथा आज से लेकर के और यह 14 तारीख तक सप्ताह कथा भी चलेगा इसमें। उसके बाद 15 और 16 दोनों दिन जो है यज्ञ अपने समय से पूजन आहुति इत्यादि चलते रहेगा। और जो है भंडारा यथा महादेव कृपा, जैसी समय योग्य उस तरह की भोग भंडारा होगा, चल रहा है। और विशेष रूप से मुझे यह कहना है कि हमारे झारखंड में जितने भी रहने वाले भक्त हैं, भागवत प्रेमी, सनातन प्रेमी और देश प्रेमी, राज्य प्रेमी और समाज प्रेमी, ये सब जितने हैं, उन सब के लिए विशेष सूचना यह है कि वो सब जहाँ भी रहें, हमारा यह संदेश सुन लें कि राम जन्म भूमि पर 22 जनवरी को रामलला का स्थापना दिवस है। तो आप सब उनके स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि पूरी भारत हमारी राममय ही हो गई है, क्योंकि राम जी का बहुत दिनों से सबको सदियों से इंतज़ार था कब प्रभु आएंगे, तो वह दिन 22 जनवरी पड़ा है। आप सभी जितने भक्त सुन रहे हैं, वो सब के सब जो है अपने घर में एक भगवान के नाम से एक दीपक जरूर जलाएंगे और 22 जनवरी को ही समझिए कि भगवान राम जी के नाम पर दिवाली मनाएंगे। और विशेष यह बात है कि यह यज्ञ मैं अकेले कर नहीं सकता। यज्ञ कराने के लिए बहुत सी सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है।
तो इस यज्ञ में सहयोगी रूप में सबसे बड़ा कृपा तो हनुमान जी की है, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, और प्रभु की कार्य है और हनुमान जी का ध्वजारोहण हुआ है। यह 18 नवंबर को ध्वजारोहण हुआ था, झंडा लेके गए। जिस दिन खरना का, लौका इत्यादि जो बढ़ता है छठ का, उस दिन पूजन हुआ था। और यह जगह आज प्रारंभ हो गई। और विशेष जो बातें हैं, मैं यही कहूँगा कि भक्ति तो कहीं से की जा सकती है, जो जहाँ है, क्योंकि सबको मैं बुलाऊंगा भी तो भी सब पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए जो जहाँ है, जिस रूप में है, भगवान की, इस रुद्र देवता की भक्ति करें। और जो भी मंत्र हमारे विप्र देवता, जो जग के आचार्य श्री चंद्रमौलेश्वर झा जी हैं, हमारे उपाचार्य श्री गंगा शास्त्री जी हैं, श्री पंडित विदित शास्त्री जी हैं, हमारे विजय चौधरी जी हैं, जो यह जग का, ये सभी लोगों ने जग का पुरोधा है, मतलब जग का स्तंभ बोलिए। और इसमें विशेष रूप से एक हमारे जजमान हैं, जो कथा के लिए 7 दिवसीय हैं, उनका क्या नाम है, श्री अभय सिंह जी परमार, और उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती ममता देवी है, जो वही भागवत का पूजा करके जो आज जल यात्रा भी प्रारंभ कराए हैं। तो उन सब के परिवार को भी साथ साथ में सब साधुवाद, धन्यवाद, बहुत सा आशीर्वाद। और हमारे देश सुख शांत रहे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यह क्षेत्र जो है आनंदेश्वर, जो है इनका नाम आनंदेश्वर महादेव। तो यहाँ पर केवल नदी, स्वर्णरेखा नदी और महादेव, इन्हीं से दूरदर्शन होता है। और बाद में जितने भक्त हैं हमारे, वो सब आकर भक्ति करते हैं। और यहाँ पर सबका मोक्ष केंद्र भी है, एक विशेष बात है। सबकी यहाँ पर श्राद्ध क्रियाक्रम इत्यादि भी होता है। और जिनको आवश्यकता पड़ती है, इस मंदिर से जो भी सहयोग बन पड़ता है, पानी पत्ता जो भी बन पड़ता है, मिलता है ना। संत जी, आज संत जी बहुत सवाल है आपकी यज्ञ की मेन रूपरेखा, शुरुआत आपकी जब तक। संत जी, महादेव के नाम से यज्ञ, हमने बहुत न्यूज़ किया, महादेव का एक कुंडी यज्ञ हो रहा है, तो महादेव को क्या चीज़ का आह्वान किया जाता है, और इस यज्ञ से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या क्या कल्याण करते हैं, ये बताओ। महादेव की कल्याण की बात रही, भगवान तो केवल कल्याण ही करते हैं। इस यज्ञ, कोई भी यज्ञ में, रुद्र यज्ञ है ये, इस यज्ञ में विशेष रूप से आहुति का महात्म्य है, जिससे आहुति होने से भगवान का प्रसन्न, तीनों लोग प्रसन्न, यही लोग तो प्रसन्न होता ही है धरती, लेकिन तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और इसमें रुद्र के जितने भी असंख्यात रुद्र होते हैं, उनके जितने भी गण हैं, रुद्र उनको क्या बोलते हैं आम भगवान शिव महादेव का अनेक प्रकार का रूप है। उसमें शिव रुद्र रूप भी है मतलब वो क्या गुस्सा, क्रोध का? नहीं, आनंदमय रूप भी है महादेव का। इनका नाम ही आनंदेश्वर। अच्छा। तो रुद्र का ही नाम, मान लिया आनंदेश्वर रुद्र में रूप में भगवान यहाँ विराज रहे हैं, है कि नहीं है। जैसे कचहरिया बाबा में कचहरिया बाबा रूप में बजा रहे हैं, तो हर एक भगवान का नाम अनेक है और रूप भी अनेक है। अच्छा, महत्व तो एक ही है जग का, कि जग में जो पूजन पाठ मंगल भगवान गणेश पंचदेवता का होता है, उसके बाद से जितने भी आहुति पड़ती हैं, वो इसमें प्रधान लिंगोत्तोभद्र मंडल वेदी इसमें मंडल होते हैं, जिस पर भगवान रुद्र देवता का प्रतिमा या लिंग उस पर स्वर्णमयी स्थापित होते हैं और उनको प्रधान पूजा की जाती है। उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और उसके अनुकूल जो है इसकी आहुति है 2,39,000 2,39,100 कुछ इसकी आहुति पड़ती है, जिसमें हवन की सामग्रियाँ संविधा इसकी कम से कम 3-4 क्विंटल की। चलिए आएंगे हवन का, अभी एक दिन का न्यूज़ नहीं, अभी आपसे बार बार पूछेंगे। 9 दिन कुंडी यज्ञ है। इस जब शंकर भोले भगवान आते हैं तो माँ पार्वती भी आती होगी, गणेश भगवान भी आते होंगे, कार्तिक भगवान भी आते होंगे, तो वहाँ कैसे होता है? उनका कब पूजा होगा, उनका कब उनको भोग लगेगा, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, उनको क्या क्या नैवेद्य चढ़ता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भगवान शिव के जितने परिवार हैं, हमारे मंगल मूर्ति गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी, भृंगी, जो है कृतिक जी, उसके बाद आप बिलभद्र जी, भद्रकाली जी, ये सब एक परिवार हुए। इन सभी परिवारों का अलग अलग
एक भोग होता है अपनी अपनी मनपसंद। जैसे गणेश जी का लड्डू है, मोदक प्रिय है, उसी तरह भगवान शिव जो है हमारे भंग प्रेमी है। भंग का प्याला जो है उनको प्याली में पिलाया जाता है, उससे भगवान मदमस्त होते हैं। उस समय जो भी उनको साधना करता है उसकी वह साधना पूर्ण हो जाती है, वैसा प्रदान मिलता है। चूँकि दानियों में दानी महादानी है, आज तक केवल देते ही हैं, कभी कुछ लेते नहीं। अच्छा, ये जो यज्ञ है, ये तपस्या एक क्या चीज़ है, ये कैसे करके, ये क्या है बताइए, जिसमें आप अपने ये मैं भगवान शिव जी का महामृत्युंजय का जो है और हूँ जूसा त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् हूँ जूसा इति मंत्र का जो है मैं इस पर जाप करते रहता हूँ भगवान महादेव का। ऐसे मैं उपासक अगर पूछिए तो लक्ष्मी नारायण का हूँ। मैं रामानुजय संप्रदाय जो है त्रिदंडीय स्वामी जी का सखा है, तो मैं भागवत प्रेमी हूँ, ठाकुर जी का भी प्रेमी हूँ, और जो ठाकुर के प्रेमी होते हैं वो भगवान शिव को अति प्रेमी। चलिए, कितना खुशी है, इतने तपस्या साधु संत आए हैं और ऐसा माहौल है कि एक तरफ राम मंदिर का अब आजकल प्रतीक्षा अंत होने वाली है और शंकर भगवान जी को भी आप लोग विराजमान कर लिए सिया, इसलिए बिना शिव के राम नहीं है, बिना राम के शिव नहीं। राम अधूरा और राम बिना शिव अधूरा, इसलिए महाविष्णु भगवान का ये दिन है। विष्णु भगवान ये महीना में जगे हैं और हमारे राम बहुत दिन झोपड़ी में तपस्या किए हैं, और हमारे राम जी जो हैं अपने जगह में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सब खुशी हो करके हर जगह जग, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, महारुद्र जग, हर जगह हर लोग करते हैं कि सजा दो आज गुलशन से हमारे घर भगवान आए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। क्या आह्वान करना चाहते हैं? इस तीनों देव के स्वामी का यज्ञ हो रहा है, भगवान विश्व को, जमशेदपुर के समुदाय को, सभी को भगवान राम का राम जन्मभूमि में भगवान की स्थापना हो रही है। इस उपलक्ष्य में हम लोग शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग श्री श्री आनंदेश्वर महादेव रुद्र यज्ञ कर रहे हैं। अथाह 2 महीना के अथाह परिश्रम के बाद यह आज कलश यात्रा प्रारंभ हुई है, और आज से भगवान रुद्र का यज्ञ प्रारंभ हो गई, और इसमें सारे शहरवासी हमारे जगमंडप में आए और जग भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान रुद्र का स्मरण करते हुए भागवत का कथा को सुने, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत और बहुत ही सस्ता में उनकी पूजा प्रसन्न किया जा सकता है। रावण जैसे दैत्य भी उनका पूजा करता था और शंकर भगवान उनको भी आशीर्वाद दिए थे। और भारत में जितने भी शंकर के जो तीर्थ है, वहाँ तीर्थ तो महान है ही, शंकर का वहाँ वश रहता है, शंकर का वहाँ विराजमान रहता है। लेकिन शंकर भगवान को मंत्र से अगर कोई बुलाया जाएगा तो वह यज्ञ के ही माध्यम से आते हैं, और यज्ञ वह शक्ति है जो सृष्टि का उत्पत्ति करती है। तो शंकर भगवान जी अगर आते हैं, यानी बॉस आते हैं, तो जीएम एजीएम सब आएंगे। अगर सीओ आएंगे तो एमडी भी आएंगे, जीएम भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, पियोन भी आएंगे। तो उसी प्रकार शंकर भगवान को बुलाया जा रहा है, मंत्र से बुलाया जा रहा है, शक्ति से बुलाया जा रहा है, खुश करके बुलाया जा रहा है, उनको भोग लगा के बुलाया जा रहा है, और उनके लिए पूरा स्वर्णरेखा घाट शंकरमय हो चुका है, और उनका नाम है श्री आनंदेश्वर महादेव। शंकर भगवान का वह
मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह आनंदमय चेहरा जिनको एक बार आप दर्शन कर लीजिएगा तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट है वह स्वाहा हो जाता है, यानी कष्ट आपको कभी नहीं आ सकता। तो यह यज्ञ जितने भी तीर्थ है उससे महान यह यज्ञ है। इसकी आप परिक्रमा कर लीजिएगा तो आप शंकर भगवान की परिक्रमा कर लेंगे। और यही के लिए साधु संत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 9 दिन उनके लिए पूजा पाठ एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे भंडारा होगा, कैसे हवन होगा, कैसे कुंड बनेगा, क्या उनको तिलक लगेगा, क्या उनको प्रसाद चढ़ेगा। और जमशेदपुर के वासियों के लिए भी यह बहुत सुखद अनुभव है कि आप इस शंकर भगवान का यज्ञ में जरूर परिक्रमा करने के लिए आइए और थोड़ा मोड़ा इनको ध्यान भी दीजिए, क्योंकि साधु संत के पास कोई प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं होता, वह तो दान और धर्म से ही काम करते। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।